हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको नरेशन भी बोलते हैं। हिंदी में इसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन भी बोला जाता है और खाली स्पीच भी इसको बोला जाता है। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है, और कौन कौन कर सकता है, किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए नहीं आवश्यक है। अगर आप अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रामेटिकल रूल के अनुसार काम करना चाहते हो, अपने लाइनों को क्रमबद्ध तरीके से बताना चाहते हो, बिना किसी कन्फ्यूज़न के बात करना चाहते हो या लिखना चाहते हो, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस यानी कि नरेशन आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपनी किसी किताब को पब्लिश कराना चाहते हो, बुक को पब्लिश कराना चाहते हो, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपकी जो लाइनें हैं वो क्रमबद्ध तरीके से लिखी हूँ, और वो क्रमबद्ध तरीका हमें सिखाता है नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब देखिए, ये तो पता चल गया आपको कि यहाँ इंग्लिश बोलना है तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको ग्रामर के रूल के अनुसार काम करना है, इंग्लिश को बिल्कुल सही तरीके से करना है, तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। या फिर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, 9th 10th 11th 12th या किसी भी बड़े लेवल का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो आपके लिए ज़रूरी होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्योंकि सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट होता क्या है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच तो ये है कि किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, उसकी बात को ज्यों का त्यों, जैसी बात कही वैसी ही बात को आपने किसी और व्यक्ति के सामने जाकर बोल दी, यानी कि एक भी वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक है, सेम वैसे का वैसे ही रख दिया। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या करते हैं हम, उसमें आवश्यक परिवर्तन करते हैं जो ज़रूरी हैं, ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। फिर हम कुछ चेंजेस के साथ उस लाइन को बोलते हैं, उस बात को कहते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, समझाता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल है, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, वी कैन नॉट गो विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, ठीक है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। उन्होंने हमसे कहा, हम तुम्हारे बिना तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। तो ये तो एक डायरेक्ट स्पीच होगी, नरेशन का एक डायरेक्ट हिस्सा हो गया, ठीक है। इसको आप सेम जू का तू बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी और व्यक्ति के सामने बोलना है, यही बात अगर आप जाके बोलोगे, उन्होंने हमसे कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। आपको क्या बोलना होगा, आपको बोलना होगा कि उन्होंने हमसे कहा कि वे हमारे साथ नहीं चल सकते। उन्होंने हमसे कहा था कि वे हमारे साथ नहीं चल सकते, वे कर दिया हमने, हम हटा दिया, वे कर दिया। अब ये जो बात है बिल्कुल क्लियर हो गई, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही, ठीक है। जब हम बोल रहे थे कि हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, वहाँ पर तो ठीक था, लेकिन जब आपने किसी और व्यक्ति के सामने जाकर बात कही, तो वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्योंकि हम में वो खुद ही आ गए, जो बात कर रहे हैं ना, उन्हीं की बात हो गई वहाँ पर, तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई। तो उसको क्लियर करने के लिए हमने कहा कि उन्होंने हमसे कहा कि वे हमारे साथ नहीं चल सकते, ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, दे टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा था, दैट कि दे कुड नॉट गो विद अस, वे हमारे साथ नहीं चल सकते। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। कुछ आवश्यक परिवर्तन करते हैं, कुछ जो एसेंशियल चेंजेस होते हैं वो करने के बाद हम अपनी बात को रखते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ही बोलते हैं। इसको नरेशन बोल लीजिए, स्पीच बोल लीजिए, यही सब कुछ होता है, ठीक है। अब ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। पहला होता है असर्टिव, फिर इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी, और फिर अडोप्टिव भी होते हैं, ठीक है, ऑप्टेटिव बोलते हैं जिनको, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सारे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल आसानी से आपको सब समझा दूंगा मैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस से। आज की वीडियो में असर्टिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, कैसे असर्टिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट सेंटेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं क्या क्या रूल जरूरी है। देखिए, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है ये सब अगर आपको समझ में आ गया, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट तक, शुरू से लेकर अंत तक, बड़े से बड़ा सेंटेंस आप आराम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास। जैसे ये लगा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये बीच में एक वाक्यांश लिखा हुआ है, और दोनों के यहाँ से भी शुरू में इन्वर्टेड कोमा, वहाँ पे भी इन्वर्टेड कोमा, तो इनको इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं, आप याद रखिएगा। इनके जो बाहर की वर्ब होती है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर की वर्ब होती है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यानी बाहर की वर्ब का मतलब, देखिए, ये इन्वर्टेड कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा, इसके अंदर एक वर्ब है, यानी एक वाक्यांश है, समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाहर ये है, दे सेड टू अस, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी, क्योंकि ये इनसे बाहर है, ठीक है। और इनके अंदर यानी रिपोर्टेड जो हमारे
इन्वर्टेड कोमाज है, इनके जो अंदर की वर्ब है इनको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे कि वी कैन नॉट गो विद यू, ये जो इसके अंदर की जो स्पीच है, इसके अंदर का जो वर्ब है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। अब डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर के शब्दों को इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लिखा जाता है, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच है जो ऊपर वाली है, इसमें हम जो स्पीकर जो मतलब बोल रहा है ना, जो बात कह रहा है, अपनी स्पीकर है, जो वक्ता है, उसकी बात को हमेशा कोमास के अंदर लिखा जाता है, इन्वर्टेड कोमास के, ये जो लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि वही तो बोल रहे हैं वी कैन नॉट गो विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। ठीक है। और बात ध्यान रखिए, एक जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास का यूज़ नहीं होता है। जैसे हमने एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाई है तो उसमें हमने देखा दे कुड नॉट गो विद अस, हमने कहीं भी ना तो ये वाला कोमा लगाया ना ही इन्वर्टेड कोमास लगाए, कोई कोमा का यूज़ नहीं होता है। जबकि कोमा वोमा हट के यहाँ पे दैट वगैरह लग जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा और कोमा का यूज़ होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में ना कोमा का यूज़ होता है ना इन्वर्टेड कोमा का यूज़ होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप देखिए, कुछ ये इस तरह की हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इनको हम कैसे बदलते हैं? डू या डज को डिड में बदल देते हैं, इज एम आर को वोज वर्ब में बदल देते हैं, हैज़ या हैव को हैड में, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू, हैड का हैड रहेगा, वोज वर्ब का हैड बीन हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, कुछ हमारे पास इस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इनको हम इस तरह से बदलते हैं। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, याद रखिएगा। टुडे का दैट डे कर देते हैं, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देते हैं, यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर देते हैं, दिस दैट कम गो नाउ देन दीज दोज फ्रॉम टू। ठीक है, ये सब इसमें बदल जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की आज, जिनको विधि सूचक वाक्य हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, ये इनकी बात हम आज करने वाले हैं। इनके लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या मतलब असर्टिव सेंटेंसेस में किस तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, याद रखिए। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें टेंस नहीं बदलता है। आपको मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर होती है। जैसे कि दे सेड टू अस, तो दे सेड टू अस का टेंस क्या है? टेंस हमें वर्ब बताती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो क्रिया है क्या कह रही है? कहना है क्रिया से की जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट में लगती है, सेड। ठीक है, तो सेड यानी ये पास्ट में टेंस है, तो ये पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, अगर ये प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो टेंस नहीं बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब का। जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर लिखी हुई लाइन्स है ना, जो वर्ब्स है, उनमें टेंस नहीं बदलता है, जो सेम है वही रहेगा। ठीक है, इज एम आर है तो इज एम आर रहेगा, विल है तो विल रहेगा, शैल है तो शैल रहेगा, हैज़ है तो हैज़ रहेगा, हेड है तो हेड रहेगा, सेड है तो सेड रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर से है, कहीं पर से आता है तो उसका टेल कर देते हैं। ठीक है, सेट टू को टोल्ड करते हैं, याद रखिएगा। से का टेल करते हैं, सेट टू का टोल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमाज है उनको हटा करके एक ये वाला कोमा और एक ही इन्वर्टेड कोमा, इनको हटा के हम क्या कर देते हैं? दैट लगाते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लगाते हैं। ठीक है, फिर सेड का सेड ही रहता है। देखिए, अगर खाली सेड है, ठीक है, ही सेड दैट आई एम नॉट कमिंग, तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा। ही सेड दैट ही वॉज नॉट कमिंग, हम इस तरह बोलेंगे। ठीक है, ही टोल्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो बोले ही सेड टू मी तो फिर हम करेंगे ही टोल्ड मी। सेड टू का टोल्ड करना है, सेड का सेड ही करना है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। ठीक है, याद रखिएगा, ये रूल्स हैं हमारे असर्टिव सेंटेंसेज में टेंस को बनाने के लिए। आगे भी यही रूल्स रहेंगे, लेकिन मैं फिलहाल असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ। प्रोनाउन हम कैसे बनाते हैं, मतलब कि हम हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना प्रोनाउन बनाते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अगर कोई लड़का है तो उसको ही बना देंगे, कोई लड़की है तो उसके लिए शी, यू के लिए यू रहेगा, आई के लिए आई, दे के लिए दे, वी के लिए वी। ठीक है, इस वी अगर यहाँ पे आया है तो यहाँ पर वी ही लिखेंगे, दे आया है तो दे ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे है ना, दे ही लिखा है हमने, यू के लिए यू, आई के लिए आई, लेकिन अगर कोई लड़का है तो उसके लिए ही कर देंगे। नाम आया है, अगर किसी लड़की का नाम आया है तो वहाँ पर शी कर देंगे। ठीक है, अगर ही है तो ही रहेगा, शी है तो शी रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये सारे रूल्स हैं जो आपको मैंने बताए हैं। अगर ये रूल्स आपको पता चल गए हैं तो अब आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आने वाली वीडियोस में सारे सेंटेंसेस, आज की वीडियो में असर्टिव खत्म कर दूंगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रहने वाली है। बड़े से बड़ा सेंटेंस आसानी से बना जाओगे। ठीक है, तो चलिए असर्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। चलिए मैं लिख लेता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख लिए। इन एग्जाम्पल्स को मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके बताता हूँ। सारे डायरेक्ट स्पीचेज हैं, इनको कैसे इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, पहला सेंटेंस देखिए, आई सेड
आई एम अ पुअर मैन, मैंने कहा मैं एक गरीब आदमी हूँ। ठीक है, देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, ये रही, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच होती है, इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ जाइए। आई सेड, मैंने कहा, आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि सेड का हमेशा सेड ही रखना है, सेड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। सो मैं लिखूँगा आई सेड। ठीक है, अब कोमा और इन्वर्टेड कोमास की जगह पर मैंने आपको बताया था कि आपको दैट लगाना है। सो आई सेड दैट, ओके, आई सेड दैट आई एम अ पुअर मैन। कौन? आई एम अ पुअर मैन। अब इस एम आर का हम क्या करते हैं, हम इस एम आर को वॉज या वर्ब में बदल देते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एम है, आई और एम आया हुआ है, तो आई के साथ हमेशा वॉज यूज़ होता है, ना कि वर्ब। ठीक है, समटाइम्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए वॉज यूज़ होगा। ठीक है, सो हम करेंगे आई सेड दैट आई वॉज अ पुअर मैन। आई सेड दैट आई वॉज अ पुअर मैन, मैंने कहा था या मैंने कहा कि मैं एक गरीब आदमी था, मैं एक गरीब आदमी था, क्योंकि पहले कहा था ना। देखिए सेड से आप समझ जाइए कि सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट में बात हो रही है, तो पास्ट में बात हो रही है तो आपको पास्ट ही बनाना है। ठीक है, तो आप प्रेजेंट में नहीं बोल सकते। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट देखिए, यू सेड आई एम वर्किंग ऑन दिस टॉपिक, तुमने कहा मैं इस टॉपिक पर काम कर रहा हूँ। तो हम यू सेड का यू सेड ही रहने देंगे। ठीक है, यू सेड। अब इसकी जगह हम इन्वर्टेड कोमास और कोमास को रिमूव करके क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। यू सेड दैट। अब देखिए एक बात को, यहाँ पर आई एम वर्किंग ऑन दिस टॉपिक, उस समय जब इसने बात कही थी तब तो ये प्रेजेंट था, लेकिन अब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं उसको कि ये चर्चा हुई थी, तो वो बात पहले हो चुकी, तो हमें इस एम आर को फिर से वॉज वर्ब में बदलना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई वॉज कर देंगे। ठीक है, आई वॉज। यू सेड आई एम वर्किंग ऑन दिस टॉपिक, यू सेड दैट यू वर वर्किंग ऑन दिस टॉपिक। समझने की कोशिश कीजिए, तुमने कहा कि मैं इस टॉपिक पर काम कर रहा हूँ, तुमने कहा कि मैं इस टॉपिक पर काम कर रहा हूँ। किसने कहा? तुमने कहा। तो अब हम जब किसी और व्यक्ति को बताएंगे तो उसकी बात करेंगे ना, तो तुमने, यू ने कहा था तो यू ही यूज़ करेंगे ना, क्योंकि हम हमेशा इसी के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग इसको बदल देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आई ही रहने वाला है, यहाँ पर आई ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर यू है तो यहाँ पर यू ही रहेगा। ठीक है, बदलेगा नहीं। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन दिस टॉपिक, यू सेड आई एम वर्किंग ऑन दिस टॉपिक, यू सेड दैट यू वर वर्किंग ऑन दैट टॉपिक, दिस का दैट कर देंगे। ठीक है, यू सेड दैट यू वर वर्किंग on that topic, on that topic। ठीक है, तुमने कहा था कि तुम उस टॉपिक पर काम कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे सेड, उन्होंने कहा, दे विल वर्क हेयर, वे यहाँ काम करेंगे। दे विल वर्क हेयर, वे यहाँ काम करेंगे, उन्होंने कहा। अब देख किन्होंने कहा, उन्होंने कहा, तो यहाँ पर तो दे ही है, तो हम दे को दे ही रखेंगे एज इट इज़। जू का टू हम वहाँ पर इसको दे का दे ही रखेंगे। ठीक है, दे सेड करते हैं, दे सेड। अब इन्वर्टेड कोमास और कोमा को हटाकर दैट लगाते हैं, दे सेड दैट दे विल वर्क हेयर। अब हम विल का क्या करते हैं, विल का वुड कर देते हैं। समटाइम्स विल का हमें शुड भी करना पड़ता है, समटाइम्स हमें शैल का वुड भी करना पड़ता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा किन कंडीशंस में करना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आप आसानी से समझ जाओगे। दे सेड दैट दे विल वर्क हेयर, सो दे सेड दैट दे वुड वर्क देयर, हेयर का देर कर देते हैं। दे सेड दैट दे वुड वर्क देयर। ठीक है, दे सेड दैट दे वुड वर्क देयर, हेयर का देर कर दिया, विल का वुड कर दिया, बाकी सब सेम रहेगा। ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, उसने मुझसे कहा। अब देखिए थोड़ा सा इनसे जो है डिफरेंट सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर सेड टू मी यानी किसी से बात हो रही है। ठीक है, ही सेड टू मी, उन्होंने या उसने मुझसे कहा, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। ठीक है, तो हम इस सेड टू मी का क्या करेंगे, ही टोल्ड मी। ठीक है, सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, बदलते हैं, ही टोल्ड मी, कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट लगाते हैं, लगा दिया दैट। ठीक है, अब देखिए बात, ही टोल्ड मी दैट यू आर ए गुड बॉय। सो ही टोल्ड मी, किसको कहा था उसने, मुझसे कहा था,
तो मी के लिए मैं हमेशा आई यूज़ करूँगा, ठीक है। उसने मुझसे कहा था ना, अब मेरी बात हो रही है ना, मैं किसी और व्यक्ति के सामने बात कर रहा हूँ कि उसने मुझसे कहा था कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए, अगर इसका अर्थ निकालेंगे, ही सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, उसने मुझसे कहा था तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। अगर मैं सामने जाकर आपसे ये बात कहूँ कि उसने मुझसे कहा था तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तो तुम सोचोगे मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो हम इनडायरेक्ट इसीलिए बनाते हैं। अब मैं कहूँगा उसने मुझसे कहा था कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो मैं की बात होगी तो आई लगाऊंगा ना मी के लिए। ही टोल्ड मी दैट आई, अब देखिए यू आर ए गुड बॉय इज ए मार्क को हम वो ज़रे बदल देते हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल आ रहा है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे, सॉरी हाँ वर यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे, वॉज अ गुड बॉय। आई के साथ वॉज यूज़ करते हैं, वर्ब जिन कंडीशन में यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई वॉज अ गुड बॉय। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू यू यू शुड नॉट टेल ए लाई। ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, यू शुड नॉट टेल ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट टेल ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। किससे कहा, ही सेड टू यू, तो हम कर देंगे इसको ही टोल्ड यू। अब इन्वर्टेड कोमास और कोमा को हटाकर दैट लगाते हैं हम। ही टोल्ड यू दैट यू शुड नॉट टेल ए लाई। अब शुड का क्या करेंगे हम, हमने विल का तो वुड कर दिया, शैल का शुड कर दिया, शुड का क्या करेंगे, शुड का शुड ही रहने देंगे, शुड को छेड़ेंगे नहीं, वुड को वुड ही रहने देंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, यू शुड नॉट टेल लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो तुमसे कहा ना, तो तुम के लिए तो तुम ही रहेगा, यू के लिए तो यू ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। सो हम यहाँ पर यू ही करेंगे। ही टोल्ड यू दैट यू शुड नॉट टेल अ लाई, ठीक है। यू शुड नॉट टेल अ लाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रवि सेज टू मी, रवि ने मुझसे कहा, शी इज़ पुअर, वह गरीब है। शी एक लड़की है, ठीक है, वह लड़की एक गरीब, वह एक गरीब है, ठीक है। शी इज़ पुअर, वह गरीब है। रवि सेज टू मी, रवि ने मुझसे कहा वह गरीब है। अब देखिए सेज टू का हम हमेशा टेल्स करते हैं, ठीक है। सेज टू का टेल्स करते हैं, अगर खाली से है तो उसका टेल करते हैं, ठीक है। सेज टू का टेल्स, तो रवि टेल्स मी, रवि टेल्स मी दैट, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास और कोमा को हटाकर दैट लगाते हैं, दैट शी इज़ पुअर। रवि ने मुझसे कहा कि वह गरीब है, रवि ने मुझसे कहा कि वह गरीब है। तो शी का हम क्या करेंगे, शी का तो हम शी रखने, शी के साथ तो कोई छेड़छाड़ करनी, मैंने आपको बताया था ही का ही रहता है, शी का शी रहता है। अगर कोई लड़की का नाम आता, रेशमा कुछ भी आता, तो फिर भी हम शी करते, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन तो उसका शी होता है, ठीक है। रवि टेल्स मी दैट शी, अब देखिए इज़ पुअर की जगह पर हम वॉज पुअर कर दें, क्योंकि इज़ ए मार्क हम वॉज पर कर देते हैं। शी वॉज पुअर, क्योंकि ये उसने बात जो है पास्ट में कही थी, ठीक है, पास्ट में कही थी, तो हम पास्ट वाली जो वर्ब है वही यूज़ करेंगे। आई सेड टू हर आई शैल सो ओबे यू, मैंने उससे कहा, एक लड़की है, हर का मतलब एक लड़की है, ठीक है। मैंने आपको अभी डायग्राम से बताया था पहले किसके लिए क्या यूज़ करना है, ठीक है। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, आई शैल ओबे यू, मैं तुम्हारी आज्ञा मानूंगा। आई शैल ओबे यू, मैं तुम्हारी आज्ञा मानूंगा, या मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, एक ही बात है, ठीक है। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, आई शैल ओबे यू। अगर मैं तुम्हारे सामने आके ये बात कहूँ तो आप सोचोगे कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर हर ही यूज़ करेंगे, ना कि यू, ठीक है। देखिए आई सेड टू को तो हम आई टोल्ड कर देंगे, सेड टू को टोल्ड करते हैं, आई टोल्ड, फिर हर, दैट, आई टोल्ड हर दैट आई शैल ओबे यू, दैट आई शैल का शुड कर देंगे, सॉरी शैल का वुड कर देंगे, अभी मैं बताता हूँ क्यों कर देंगे, WOULD, आई वुड ओबे हर, आई टोल्ड हर दैट आई वुड ओबे हर। देखिए कभी भी शैल या शुड आता है, उसको आपको पास्ट में अगर बोलना हो तो आपको उसको शुड नहीं करना है, उसको आपको वुड करना है, ठीक है। शुड है तो शुड ही रहने दीजिए, लेकिन अगर शैल या विल आता है तो आपको उसको वुड करना है, ना कि शुड, ठीक है। वुड का शुड का एक अलग ही मीनिंग होता है, अलग मीनिंग क्या होता है, चाहिए, फिर वो चाहिए हो जाता है, ठीक है। चाहिए हमें नहीं लेना है, हमें मतलब है कि पास्ट में उसने ये बात बोली थी कि मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी आज्ञा मानूंगा, या मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। तो यही बात हमें पास्ट में करनी है। आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी आज्ञा मानूंगा।
हमें ये नहीं कहना मुझे उसकी आज्ञा माननी चाहिए, फिर वो शुड का अर्थ हो जाएगा मानना चाहिए, क्योंकि शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। शुड और मस्ट का दोनों का मतलब चाहिए होता है। तो आपको वुड करना है। अगर पास्ट में कोई बात कहनी है इस तरह की, विल या शैल का आपको वुड करना है, ठीक है। आई टोल्ड हर दैट आई वुड ओबे हर। कन्फ्यूज़ मत होइए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। थोड़ा मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको अगर कोई बात करनी है पास्ट में तो आप शैल और विल का वुड ही कर दीजिए, शुड करने की आवश्यकता नहीं है। शुड है तो शुड रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे सेड वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो। उन्होंने कहा वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो, हम कल दिल्ली जाएंगे। वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो, हम कल दिल्ली जाएंगे। तो दे सेड का तो दे सेड ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो किसी और से तो बात कर नहीं रहे। दे सेड दैट, अब देखिए दैट हमने लगाया, इन्वर्टेड कोमा और कोमा को रिमूव करके उसकी जगह पर हम दैट लगाते हैं। दे सेड दैट वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो। ये किसने कही बात? दे सेड, दे ने कही। तो दे ने कही तो हम दे ही तो यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। दे की जगह पर दे यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था अभी पहले डायग्राम बनाकर। दे का दे रहने देते हैं, वी का वी रहने देते हैं, आई का आई, यू का यू। बदलते किस में है? किसी बंदे का नाम है, लड़के का नाम है तो उसकी जगह ही कर देते हैं, किसी लड़की का नाम है उसकी जगह शी कर देते हैं, बस। और क्या करते हैं? यही करते हैं, ठीक है। दे सेड दैट दे शैल गो टू दिल्ली टुमारो। तो शैल का वुड करेंगे, मैंने आपको बताया था। दे वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। यहां पर लिख देता हूं मैं, दे वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट डे। देखिए टुमारो का हम द नेक्स्ट डे कर देते हैं, ठीक है। दे सेड दैट दे वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, ठीक है। उन्होंने कहा कि वे कल दिल्ली जाएंगे, ठीक है। वे कल दिल्ली जाएंगे, वे अगले दिन दिल्ली जाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट डे, ठीक है। दे सेड वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो। दे सेड दैट दे वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, ठीक है। आपको समझने की यहाँ पर आवश्यकता है कि हम जब डायरेक्ट वाली बात करते हैं तो वो गलत हो जाती है, थोड़ी बात उसमें जो है कन्फ्यूज़न आ जाती है। उन्होंने कहा कि हम कल दिल्ली जाएंगे। अगर मैं यही बात आपसे आगे कहूँ, उन्होंने कहा कि हम कल दिल्ली जाएंगे, तो आप सोचोगे कि मैं जा रहा हूँ, यानी कि हम, मैं और तुम, या फिर मैं अपने आप को अगर हम कह के बोलूँ, कई जगह पर हम एक व्यक्ति को हम भी बोलते हैं भारत में, ठीक है। तो हम अगर बोल के कहूँ तो आप सोचोगे कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जबकि कहा तो दे ने था ना, उन्होंने कहा था। तो उन्होंने के लिए हम उन्होंने ही तो यूज़ करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि वे कल दिल्ली जाएंगे, तो इसलिए हमने दे यूज़ किया, ना कि वी यूज़ किया, ठीक है। वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, उसी के लिए हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, यू विल हैव टू स्टे हेयर टिल टुमारो, तुम्हें कल तक यहाँ रुकना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टे, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में हैव टू हैज़ टू कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तुम्हें यहाँ कल तक रुकना पड़ेगा। सो सेड टू अस का, सेड टू का टोल्ड करते हैं, दे टोल्ड अस कर देते हैं हम, दे टोल्ड अस, दे टोल्ड अस दैट, दैट हमने लगाया इन्वर्टेड कोमास को हटाकर, ठीक है। दे टोल्ड अस दैट यू विल हैव टू स्टे हेयर टिल टुमारो। अब किससे कहा? हमसे कहा। तो हमसे कहा तो हम कौन है? हम वी हैं, तो वी यूज़ करेंगे ना। दे टोल्ड अस दैट वी। अब देखिए विल का वुड करते हैं, हैव का हैव रहने देंगे, टू का टू, स्टे का स्टे, हेयर का देर कर देंगे, टिल का टिल, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ठीक है। दे टोल्ड अस दैट वी वुड हैव, WOULD, वी वुड हैव टू स्टे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हेयर टिल द नेक्स्ट डे, टिल द नेक्स्ट डे, ठीक है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। दे टोल्ड अस दैट वी वुड हैव टू स्टे हेयर टिल द नेक्स्ट डे, वी वुड हैव टू स्टे हेयर टिल द नेक्स्ट डे। मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन बात को कहने का तरीका बदल गया है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही। क्यों? उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें यहाँ कल तक रुकना पड़ेगा। अब मैं आपसे आकर बात कहूँ तो फिर आप सोचोगे कि हमें यहाँ कल तक रुकना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ कल तक रुकना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तो वहाँ था ही नहीं। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, दे टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, दैट वी वुड हैव टू स्टे हेयर टिल द नेक्स्ट डे, कि हमें यहाँ अगले दिन तक रुकना पड़ेगा, ठीक है, उन्होंने हमसे कहा था। अब देखिए नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू मी यू मे गो नाउ, द टीचर सेड टू मी यू मे गो नाउ। सो सेड टू मी, तो सेड टू का टोल्ड करते हैं, तो हम इसका टोल्ड करेंगे, मैं यहीं पे आपको बना के दिखा देता हूँ। द टीचर
टोल्ड किसको, मी, कोमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। द टीचर टोल्ड मी दैट यू मे गो नाउ। अब देखिए टीचर ने किससे कहा, मी से कहा, यानी मुझसे कहा, तो मैं कौन हूँ, मैं आई हूँ, तो आई यूज़ करेंगे ना कि यू यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपसे ये बात आकर कहूँ कि टीचर ने मुझसे कहा कि तुम अब जा सकते हो, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, तुमसे कहूँगा तुम सोचोगे तुम्हें बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, फिर आप एक बार कन्फर्म करोगे, तो कन्फर्म करने से अच्छा है मैं सही तरीके से बात को कर दूँ, इनडायरेक्ट स्पीच में कर दूँ। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होती है, देखिए, द टीचर टोल्ड मी दैट, टीचर ने मुझसे कहा यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, मैं अब जा सकता हूँ, मैं अब जा सकता था, क्योंकि पुरानी बात होगी तो मैं अब जा सकता था, या फिर मैं अब जा सकता हूँ, बात सेम है बस लेकिन पुरानी है, पास्ट की है, तो हम वहाँ पर मे का माइट कर देते हैं, ठीक है। द टीचर टोल्ड मी दैट आई माइट गो। अब एक बात और ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था नाउ का देन करते हैं, आई माइट गो देन, ओके। The teacher told me that I might go then. The teacher told me that I might go then. The teacher said to me, you may go now. ठीक है, तो ये कुछ 10 सेंटेंसेस थे, असर्टिव सेंटेंसेस, जो कि मैंने हर एक तरह से हर एक पहलू का एक सेंटेंस उठाया ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और भी सेंटेंसेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, असर्टिव सेंटेंसेस बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं इतने ही सेंटेंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन मैंने हर प्रकार के सेंटेंसेस आपसे डिस्कस किए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाएंगे, जो डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं उनके इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाएंगे। एक बार आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख गए तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, सेम वही होता है, ठीक है। आपको थोड़ा अपोजिट करना पड़ता है, कुछ चीज़ों में चेंज करना पड़ता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इसका एक बेसिक जानकारी आपको हो गई होगी कि हाँ इस तरीके से होता है। बेसिक ही नहीं, आपको थोड़ा अच्छा ज्ञान भी प्राप्त हुआ होगा कि हाँ हम किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में ज्ञान नहीं है, ठीक है।